आफ्टरनून गर्ल्स। आज की क्लास में हम संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। भोजन, वस्त्र और आवास की तरह ही संचार एक मौलिक आवश्यकता है। अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त एवं समाज की निरंतरता बनाए रखने का एक माध्यम है संचार। ऐसे समाज की कल्पना की ही नहीं जा सकती जिसमें संचार एवं संवादहीनता हो। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर अन्य लोगों से अपने भावों को व्यक्त करता है, तभी समाज बना रह सकता है। संचार के बिना जीवन अर्थहीन ही नहीं बल्कि अस्तित्वहीन भी हो जाता है। कम्युनिकेशन या संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन जो शब्द है कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है बांटना, अर्थात अपनी सोच, मनोभावों, आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति संचार है। संचार लोगों से परस्पर बातों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जो किसी सूचना अथवा संदेश देने के लिए की जाती है। विभिन्न जो विद्वान हुए हैं उन्होंने संचार को अपने अपने तरीके से, ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कि जो श्यामचरण दुबे हैं उन्होंने बताया कि संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार की विभिन्न विधाओं के बिना सामाजिक निरंतरता बनाए रखने की कठिनाइयों का अनुमान सहज ही किया जाता है। सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका हर रूप संचार पर आश्रित है। मनुष्य जैविकीय प्राणी है और मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, मूल्यों और व्यवहार प्रकारों को आत्मसात कर लेता है। इसी तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संचार के बारे में बताया गया है कि कम्युनिकेशन इज इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, नॉलेज एक्सेट्रा, whether by speech, writing or signs. अमेरिकन कॉलेज ऑफ डिक्शनरी ने बताया है कि कम्युनिकेशन इज़ द इम्पार्टिंग और इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संचार सामाजिक रूप से अनुभूतियों एवं सूचनाओं के पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। ये व्यक्ति एक दूसरे की सोच, अभिवृत्तियों, ज्ञान एवं व्यवहारों से वास्तविक रूप में बहुत प्रभावित होते हैं। संचार में दो व्यक्तियों के ज्ञान, सूचनाओं तथा अनुभवों का आदान प्रदान होता है, भले ही वे दो अलग पृष्ठभूमियों से आते हों। जब आमने सामने संचार की स्थिति में संचार सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया न रहकर उससे ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले के हाव भाव, भाषा, किस भाव से कोई सूचना दी जाती है, उसका ढंग, ये सभी मिलकर दोनों व्यक्तियों पर विशेष छाप छोड़ते हैं। संचार एक द्विगामी प्रक्रिया है, इसीलिए यह आवश्यक है कि बोली जाने वाली बातें या सूचनाएं इस ढंग से प्रेषित की जाएं कि उसका सही अर्थ सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट हो। संवाद या संचार के कई माध्यम हो सकते हैं। यथा विभिन्न देशों में शुभकामनाएं आदान प्रदान करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ तक कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों एवं समूहों जो अलग अलग देशों से आते हैं में एक दूसरे का अभिवादन करने के अलग अलग ढंग होते हैं। दूसरों के सामने सरलता एवं सहजता से पेश आना संचार व संवाद का सबसे प्रभावशाली तरीका है। एक प्रभावशाली वक्ता लोगों की प्रतिक्रियाओं को विभिन्न तरीकों द्वारा ज्ञात कर लेता है। संचार विभिन्न व्यक्तियों के बीच संवादों व सूचनाओं को प्रसारित करने की एक विधि है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के फलस्वरूप आज संचार अब अधिक केंद्रित एवं विशेष हो गया है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, दूरभाष आदि आज के संचार विशेष माध्यम हैं। प्रारंभिक समय में संचार हेतु विशेष रूप से मौखिक वार्ता व लेखन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय आमने सामने बातें की जाती थी। किंतु आज संचार की प्रक्रिया काफ़ी जटिल व परोक्ष रूप से संपादित होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं दिखता, वे एक दूसरे से नहीं मिलते, उनका प्रत्यक्ष सामना नहीं होता। इसी तरह से जो संचार है उसका अपना एक
अलग ही महत्व है। प्राचीन काल की अपेक्षा वर्तमान युग में विभिन्न कारणों से संचार का महत्व बढ़ गया है। जैसे संचार एवं सामाजिक संबंध, संचार एवं व्यवसाय, संचार एवं प्रजातंत्र, संचार एवं विकास, संचार एवं ज्ञान, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इन्हीं कारणों से जो संचार है उसका जो महत्व है वो इन सब क्षेत्रों में अलग अलग है, और उनका महत्व भी जो है इन क्षेत्रों में बहुत बढ़ गया है। जिससे संचार एवं सामाजिक संबंध है, संचार के उपयोग की जो व्यक्तिगत सीमा है आज चिकित्सा विज्ञान से लेकर प्रशासनिक स्तर तक फैली हुई है। इसका आभास इस तथ्य से लगा सकते हैं कि सूचनाओं एवं भावों की आदान प्रदान भले ही किसी को शारीरिक व मानसिक रोग से मुक्त नहीं कर सकता, किंतु वस्तु स्थिति में परिवर्तन न कर पाने के बावजूद भी यह किसी के दर्द की अनुभूति पर मरहम लगा सकता है। अतः यहाँ संचार या संवाद का प्रयोग दवा की तरह कार्य करता है। किस प्रकार किसकी बात को सुना जाए और अच्छी तरह बात की जाए, इसका ज्ञान होने से दोनों पक्षों को अधिक संतोष होता है। इसी तरह से वर्तमान समय में जो व्यावसायिक सफलता के लिए अच्छी संवाद क्षमता का होना पहली शर्त है। कार्यस्थल पर वाक्पटुता अपनी बात को पेश करने का बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। संचार और प्रजातंत्र की यदि बात की जाए तो प्रजातंत्र में सबको सुनने, बोलने, कहने और अपने विचारों को प्रकट करने का जो है वो स्वतंत्रता है, ये उनका अधिकार भी है। तथा जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसको सफल एवं सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, और ये प्रजातांत्रिक प्रणाली तभी सफल और सुदृढ़ बनी रह सकती है, इसके साथ में ज़रूरी है कि व्यक्ति में बोलने की ऐसी क्षमता व कला होनी चाहिए जो सभी को प्रभावित कर सके। संचार एवं विकास की यदि बात की जाए तो विकास चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यथा विज्ञान, तकनीकी, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या ग्रामीण क्षेत्र में हो, उसकी सफलता का जो प्रथम आवश्यक तत्व है वो है संचार। संचार या संवाद के द्वारा ही विकास कार्यक्रमों एवं तकनीकी ज्ञान को लोगों की आवश्यकताओं एवं सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अनुरूप प्रचारित व प्रसारित किया जा सकता है। इसी तरह से संचार जो है ज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान काल में जो लोग जितना अधिक संचार साधनों का प्रयोग करते हैं उतना ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में यदि कहा जाए तो संचार एवं ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी प्रकार यदि हम संचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो आज संचार की सुविधाएं इतनी बड़ी हैं कि इसमें दुनिया सिमट सी गई है। विश्व स्तर पर वैश्विक मतभेद, आव्रजन के तरीकों व आसानी से आवाजाही आदि के कारण चाहे हम घर में रहें, बाह्य जगत से हमारा संपर्क बना रहता है। सामुदायिक विकास तथा प्रसार कार्यक्रम में संचार का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। संचार क्रिया के माध्यम से ही लोगों को प्रसार कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा उपयोगी सूचनाएं दी जाती है ताकि वे इनका लाभ उठाएं एवं अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकें। अतः प्रसार कार्यकर्ता को संचार प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।